जय श्री राम। हर साधना मार्ग में जो चलता है, जो राम नाम का जाप करता है और जो सच्चे मन से श्री राम नाम के मंत्र का और श्री राम जी को पाने की जिसकी तीव्र इच्छा हो जाती है, उसके जीवन में परीक्षा तो होती हैं। अगर हम परीक्षाओं से डरेंगे तो फिर हमारे व्यक्तिगत में निखार कैसे आएगा, फिर हमारे अनुभवों की परख कैसे होगी, फिर हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे जीवन में राम नाम के जाप का प्रभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो राम नाम का जाप करते हैं उनके जीवन में 3 परीक्षाएं होना तो निश्चित है। अगर कोई सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है और प्रभु श्री राम जी को जो पाना चाहता है और सिद्ध अवस्था पर जो पहुंचना चाहता है, उसके जीवन में ये 3 परीक्षाएं तो होनी ही है। जो सबसे पहली परीक्षा होती है वह होती है गुरु परीक्षा। अगर हम किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं और गुरु से गुरु दीक्षित होकर अगर हमारे गुरु जी अनुभवी हैं, उनको राम नाम के तत्व का अनुभव है, तो वो भी हमारी परीक्षा लेंगे। जब ध्रुव जी भगवान को पाने के लिए पूरे तन मन धन से अपना सर्वस्व न्यौछावर कर जब वह जा रहे थे, तब उन्हें भगवान की कृपा से ही नारद जी ने आकर उनसे भेंट की और नारद जी ने उनसे बार बार कहा था कि बेटा, अभी तुम्हारी अवस्था छोटी है, तुम घर लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे माता पिता और भी ऐसे जो तुम्हारे परिवारजन है वो बहुत दुखी, और उनको हर तरह से समझाया। लेकिन ध्रुव का अटल निश्चय था कि मैं घर जब ही जाऊंगा जब भगवान विष्णु से मिल लूंगा। तो इसी बात पर प्रसन्न होकर नारद जी ने उन्हें बिना पूछे ही भगवान से मिलने का रास्ता बता दिया और उन्हें शिष्य रूप में ग्रहण कर लिया। जब हम पर किसी अनुभवी गुरु का हाथ आ जाता है तो फिर हमारे गुरु जी की परीक्षा करने के लिए, हमारे गुरु जी के जो अनुभव हैं उनकी परख करने के लिए जो देवता हैं, जो हमारी इंद्रियों के द्वारों पर अपना स्थान लगा के बैठे हुए हैं, फिर वो हमारी परीक्षा लेते हैं। सारी इंद्रियां हमारे विपरीत हो जाती हैं, हमारा मन चलायमान हो जाता है, चित्त में अजीब से चित्र आते हैं और हमारा मन हमें हर तरह से डिगाने की कोशिश करता है। और जो हमारी इंद्रियों पर जो देवता बैठे हुए हैं वो उनके स्पर्श में, उनके सहयोग में जो भी विषय आता है, जो देवता उस विषय से संबंधित होते हैं, वह इंद्रियों को जबरदस्ती उसी तरफ आकर्षित करते हैं और हमें अपने मार्ग से विघटित करने के लिए, हमें अपने मार्ग से हटाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं अगर इसकी साधना सफल हो गई, इसने इंद्रियों को जीत लिया, तो फिर यह हम पर भी राज करने वाला हो जाएगा। ये सब अपनी प्रबल शक्ति से, अपनी पूरी शक्ति से साधक को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस पर गुरु का पंजा होता है, जिस पर गुरु कृपा होती है, वह इन सारे देवताओं की परीक्षाओं को हंसते हंसते पार कर जाता है और इन देवताओं को परास्त कर विभत्स कर देता है। जब प्रहलाद जी ने खाना पीना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि जल का भी त्याग कर दिया था, तो देवताओं में हड़कंप मच गया था। तरह तरह से उनको तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने लीलाएं रची, मायाएं रची, लेकिन उनकी सारी मायाएं विफल हो गईं। उसके बाद होती है हमारे इष्ट की परीक्षा। हमारे इष्ट जो होते हैं, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिन्हें हम पाना चाहते हैं, वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं और वह परीक्षा मामूली नहीं होती है। वह हमें संसार से अलग कर देते हैं और हमें दिखाते हैं संसार का असली स्वरूप। और उन इष्ट की कृपा में ही, उन इष्ट की परीक्षा में ही उनकी कृपा छिपी हुई होती है। जो परम सुजान साधक होते हैं वह भयभीत नहीं होते और अटल स्थित होकर दृढ़ विश्वास करके अपने मंत्र जाप में लगे रहते हैं। फिर वह भगवान को अपने अधीन कर लेते हैं। जिस तरह से ध्रुव जी ने, जब उनके गुरु का आदेश हुआ था कि कोई बड़ी
तुमने कोई बड़ा लक्ष्य रखा है, तुम्हें बहुत बड़ी वस्तु पानी है, तो उसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना ही आवश्यक होगा। तब उन्होंने पहले उनसे खाने का त्याग करवाया, फिर उन्होंने उससे जल का त्याग करवा दिया, फिर यहाँ तक कि उन्होंने उनकी सांसों को भी छोड़ने के लिए कह दिया। जब उन्होंने अपनी सांसों को छोड़ा था उस समय उन्हें ब्रह्म तत्व का अनुभव हो गया था, लेकिन ध्रुव जी उससे संतुष्ट नहीं थे। उनके अंदर भगवान के साक्षात्कार दर्शन करने की प्रबल लालसा उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने अपनी सांस को छोड़ दिया और अपने आप को उस ब्रह्म से एकीकार करके इस सृष्टि के पूरे वातावरण को रोक दिया था। ये होती है भक्तों की शक्ति, ये होती है राम नाम जापकों की शक्ति, ये होती है जो हरि नाम की निष्ठा में रहते हैं, जो गुरु कृपा में रहते हैं, जो गुरु आज्ञा में चलते हैं, उनकी शक्ति। स्वयं भगवान विष्णु को अपने भक्त के पास आना पड़ा था उनकी हर मनोकामना को पूरी करने के लिए। तो अगर आप राम नाम का जाप कर रहे हैं तो इन 3 परीक्षाओं से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये 3 परीक्षा तो आपके जीवन में होनी ही है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन परीक्षाओं को अगर पार कर जाओगे तो आप अपने जीवन में वो परम पद पा जाओगे, जिससे कि आपके जन्म मरण का चक्र मुक्त हो जाएगा। आपके जीवन में जो असहाय कलेश हैं वो हमेशा के लिए मिट जाएंगे। बस आप धैर्य के साथ गुरु आज्ञा में रहकर राम नाम का जाप कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या बदलाव होते हैं। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।